समझेंगे क्या होते हैं बायोफिल्टर्स एंड क्या होती है कंपोस्टिंग। स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज आपको याद रखनी है वो ये कि बायोफिल्टर्स आर टाइप ऑफ बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बायो रिमेडिएशन है ही। इसका यूज होता है ट्रीट कंटेमिनेटेड एयर और गैस स्ट्रीम, यानी कि इसका जो यूज होता है पानी या मिट्टी को साफ करने के लिए नहीं किया जाता है। किसको साफ करने के लिए? हवा को साफ करने के लिए, कंटेमिनेटेड एयर को साफ करने के लिए यूज किया जाता है बायोफिल्टर्स का। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, इन अ बायोफिल्टर सिस्टम contaminated air is passed through a bed of organic material such as compost, wood chips या peat which is colonized by the microorganism। जैसे मान लो ये है, यहाँ पर बहुत सारे कंपोस्ट भर सकते हैं या फिर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रहने के लिए, ठीक है ना, ग्रो करने के लिए एक कुछ चाहिए होगा ना, तो कंपोस्ट में ग्रो कर लेते हैं, ठीक है ना। या फिर जो लकड़ी के छोटे टुकड़े हैं बिल्कुल उन पर ग्रो कर सकते हैं, तो वो एक आधार मिल जाता है, बेस मिल जाता है ग्रो करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से भर दिया जाता है और यहाँ से पास की जाती है कंटेमिनेटेड एयर ऐसे। ओके, फिर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन एंड डिग्रेड द कंटेमिनेंट्स इन द एयर टर्निंग देम इनटू हार्मलेस बाई प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब यहाँ से एयर आती है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद किसको? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, वाटर में बदल देते हैं, ठीक है ना, यानी कि उस एयर को साफ कर देते हैं। ओके, आगे समझते हैं कि बायोफिल्टर्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही महंगा तरीका नहीं है, साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि बायो रेमेडिएशन है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही होगा। वे टू ट्रीट एयर एमिशन, ठीक है ना, एज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी हजार्डस बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, एंड रिक्वायर मिनिमल एनर्जी इनपुट। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए होती कि एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर किसी तरीके से वो करनी पड़ रही है। साथ में क्या है कि जब ये ट्रीट करते हैं तो जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, जो उत्पाद आता है वो बहुत ही नुकसानदेह नहीं होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है और पानी, ठीक है ना, तो वो इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं। इसका यूज होता है दे कैन बी डिजाइन टू हैंडल वाइड रेंज ऑफ कंटेमिनेंट्स, मीन्स इनको चूंकि इनको डिजाइन किया जाता है तो डिपेंड करता है कि ये देखना होगा कि किस तरीके के कंटेमिनेंट्स एयर पे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, ये ट्रीट कर सकता है VOC को, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इस पर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, आप उसको फॉलो करें। मतलब ओडो कोई गंदी महक अगर है एयर में तो उसको भी साफ कर सकते हैं, या फिर एयर में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, खतरनाक पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक है, तो उनको भी साफ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से फिर उनको डिजाइन करना होता है। तो ये होते हैं बायोफिल्टर्स। तो याद क्या रखना है, हवा को साफ करने के काम आते हैं। आगे समझते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग आप जानते होंगे गाँव में, खेतों में बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है ना। जो खेतों में जो वेस्ट मटेरियल आता है, जैसे गेहूं का जो, ठीक है ना, गेहूं का जो पौधा है, मान लो ऊपर से जो गेहूं होते हैं उसको काट लिया, जो बाकी बचा उसको कंपोस्ट बना लिया जाता है, बाद में उसी खेत में डाल दिया जाता है। सो कंपोस्टिंग इज अ टाइप ऑफ बायो रेमेडिएशन दैट इज यूज्ड टू ट्रीट ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल सच एज वुड वेस्ट, यार्ड वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है ना, जो खेतों में जो बचता है, जो पराली वगैरह होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब करते क्या है, ठीक है ना, बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है ना, और तोड़ने के बाद जो मटेरियल बनता है उसी को बोलते हैं कंपोस्ट। ठीक है ना, सो ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू स्टेबल सॉइल लाइक सब्सटेंस लाइक कॉल्ड कंपोस्ट। जो कंपोस्ट होता है वो भी इस तरीके से होता है कि उसको आराम से मिट्टी मिला दो, आराम से मिल जाएगा, दिखने में मिट्टी की तरह ही होता है। ठीक है, so composting process not only helps to reduce the volume of waste material but also produce a valuable soil amendment that can be used to involve soil health and fertility। ठीक है, मान लो ये था गेहूं का पेड़, ओके, इसको यूज कर लिया, इतना बचा तो ये ढेर लगा दिया इस तरीके से, इसका कंपोस्टिंग की जाएगी तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही छोटा बचेगा कंपोस्ट मटेरियल। इसका बाद उसको खेत में फैला दो, यानी इसको रीयूज किया जा सकता है। इससे खेतों की क्या हो, फर्टिलिटी, उपजाऊपन बढ़ता है। ठीक है, हर एक गांव में ये सब चीजें की जाती हैं, ये समझ लो। आगे समझते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है, कंपोस्टिंग कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए बायो रेमेडिएशन टेक्निक टू ट्रीट, यानी कि वो क्या था, वो जनरल कंपोस्टिंग थी। अब हम समझते हैं बायो रेमेडिएशन कैसे किया जाता है। कंपोस्टिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू एज ए बायो रेमेडिएशन टेक्निक टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल। समझो जरा,
कंपोस्ट हमने तैयार कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, एक मिट्टी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है तो उसको वहीं पे सब मिला देंगे, अच्छे से मिला देंगे। तो कंपोस्ट में बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस मिट्टी को ठीक से मिलाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा उनकी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व तो होते ही हैं, और उस मिट्टी को ट्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कंपोस्ट कैन बी मिक्स्ड विद कंटेमिनेटेड सॉइल, जो भी बताया, इस कंपोस्ट को मिला दिया किसमें, कंटेमिनेटेड प्रदूषित मृदा में, जिससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो तेजी से ग्रो करेंगे, क्योंकि कंपोस्ट में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब क्या होंगे, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे वो डिग्रेड कर देंगे, ठीक है ना, जो भी प्रदूषक होंगे, मान लो कोई हाइड्रोकार्बन्स है, पेट्रोलियम है, कुछ भी अगर यहाँ पर है उसको आसानी से डिग्रेड करेंगे। कुल मिला के इस बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी में मिट्टी को साफ करने के लिए कंपोस्ट का यूज किया जा रहा है। ओके, द कंपोस्ट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, अभी आपको बताया कंपोस्ट में सब कुछ होता है, ठीक है ना, टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रेक डाउन द कंटेमिनेंट्स इनटू द हार्मलेस बाय प्रोडक्ट। ओके, तो क्या है, फाइनली कंपोस्ट तैयार होता है, ठीक है ना। कंपोस्ट क्या होते हैं आपको बता दिया, जो वेस्ट मटेरियल होता है खेतों का उससे कंपोस्ट तैयार करेंगे। कंपोस्ट में सब कुछ होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी तेजी से ग्रो कर सकते हैं, तो यहाँ बड़ी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। इस कंपोस्ट को मिलाया उस मिट्टी में जहाँ पर प्रदूषक बहुत ज़्यादा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अपने आप होते ही हैं। ये कंपोस्ट जब यहाँ मिलेगा तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलेगा सब कुछ, खाना पीना सब फ्री में, ठीक है ना। तो खूब मन से काम करेंगे और इस मिट्टी को साफ कर देंगे। तो ये है हमारा मेथड जिसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। ओके।